तो अमेरिका में सदाती इलेक्शन के लिए वोटिंग के बाद नताइज आने का सिलसिला अब जारी है और अमेरिकी खबरसां एजेंसी के मुताबिक ट्रंप 205 इलेक्टोरल वोट के साथ आगे हैं और कामला हैरिस 117 वोट के साथ पीछे हैं। ट्रंप इंडियाना, कनेक्टिकट, मगरबी वर्जीनिया, ओक्लाहोमा, मिसिसिपी, अलाबामा, फ्लोरिडा, जनूबी कैरोलिना, टेनेसी, आर्कांसस से कामयाब हो गए हैं। कामला हैरिस रियासत वर्माउंट, मैसाचुसेट्स, कनेक्टिकट, रोड्स आइलैंड और मैरीलैंड में कामयाब हो गई हैं। डेमोक्रेट सदाती उम्मीदवार कामला हैरिस न्यू जर्सी से कामयाब भी हुई हैं और कामला और ट्रंप को सदर बनने के लिए 270 इलेक्टोरल वोट अब दरकार हैं। और इसी पर बात करते हैं ब्यूरो चीफ वाशिंगटन जहांज़ेब अली हमारे साथ मौजूद हैं। जहांज़ेब, बताइए अब तक के नताइज क्या बताते हैं, कौन आगे है, ट्रंप या कामला? देखिए, अब तक के जो नताइज हैं वो इस बात का इशारा दे रहे हैं कि ट्रंप जो है फतह की तरफ गामजन है। और जो इस वक्त ऐसी कुछ रियासतें जहां पर भी कुछ देर पहले कामला हैरिस को लीड थी, वहां पर भी अब जो है ट्रंप उनको पीछे छोड़ चुके हैं। मिसाल के तौर पर पेंसिल्वेनिया की जो स्विंग स्टेट है उसके बारे में हमेशा से कहा जाता है जो पेंसिल्वेनिया जीत गया वो ये इंतखाब जीत जाएगा। और पेंसिल्वेनिया में भी कुछ देर पहले कामला हैरिस को जो थी वो बढ़तरी थी। वर्जीनिया में भी कामला हैरिस को बढ़तरी थी। नॉर्थ कैरोलिना के अंदर में बढ़तरी थी। और अभी जो है वर्जीनिया ब्लू हो गया है। वर्जीनिया अभी ब्लू हो गया है। अभी वर्जीनिया के अंदर डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो बढ़तरी थी, लेकिन इस वक्त जो है वर्जीनिया रेड से ब्लू हो गया है। लेकिन पेंसिल्वेनिया के अंदर जो है वो ट्रंप अभी भी आगे हैं। और इस वक्त नंबर आपके सामने हैं, इलेक्टोरल वोट के जो नंबर आपके सामने आ रहे हैं, 270 दरकार हैं किसी उम्मीदवार को ये इंतखाबी मार्का जीतने के लिए। और बहुत ही कहा जाए टाइट रेस है, लेकिन इस वक्त के जो नंबर है वो ट्रंप के हक में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप यकीनी तौर पर इस नताइज से इस वक्त तो खुश होंगे, लेकिन कहा जा सकता है कि कामला हैरिस कम बैक करने की सलाहियत रखती है और नामुमकिन नहीं कि मुश्किल जरूर नजर आ रहा है, लेकिन नामुमकिन नहीं कि कामला हैरिस जो है वो डोनाल्ड ट्रंप पीछे छोड़ जाए। वही हुआ जिसकी उम्मीद की जा रही थी। नेक टू नेक मुकाबला है और बहुत ही सख्त जो है कंपटीशन है, क्योंकि कई ऐसी रियासतें हैं जहाँ पे इलेक्टोरल वोटों की तादाद बहुत ज्यादा है। और अगर कामला हैरिस उन रियासतों को जीतने में कामयाब हो गई तो वो ट्रंप को पीछे छोड़ सकती हैं। लेकिन इस वक्त के जो नंबर हमारे सामने हैं उस पर ट्रंप काफी आगे जाते दिखाई दे रहे हैं। और जहाँ से फैसला कुन रियासतें जिन्हें स्विंग स्टेट्स कहा जाता है, उनमें से अब कितनी रियासतें रह गई हैं जहाँ के नताइज आना अभी बाकी हैं? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे अहम पेंसिल्वेनिया है और वर्जीनिया है। वर्जीनिया में डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो बढ़तरी थी। पेंसिल्वेनिया में जो है वो भी कामला हैरिस को बढ़तरी थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पेंसिल्वेनिया में भी आगे चले गए, वर्जीनिया में भी आगे चले गए थे। लेकिन अभी बस जब आपसे बात शुरू हुई है तो अभी ये रेड से जो है ब्लू हो गया है। फिर आप ये देखिए कि कुछ रियासतें ऐसी हैं जो कि फ्लिप की हैं ट्रंप ने, और उन रियासतों में जो है हमेशा से डेमोक्रेट के जो रहनुमा है और जो कैंडिडेट्स हैं वो जीतते रहे हैं। तो ट्रंप ने कई जगह पे अपसेट किया है, कई रियासतों के अंदर अपसेट किया है। और एक रियासत ऐसी जहाँ पर कहा जा रहा था कि शायद ट्रंप जीत जाएंगे, लेकिन वहाँ पर कामला हैरिस जीत चुकी है। अनऑफिशियल रिजल्ट्स के मुताबिक मैरीलैंड को कहते हैं, डेलावेयर जो है वो जो बाइडेन का, वहाँ भी कामला हैरिस जीत चुकी है। वाशिंगटन डीसी जो है वो कामला हैरिस जीत चुकी है। न्यूयॉर्क जीत चुकी है, वर्मोंट जीत चुके हैं, इलिनॉय जीत चुकी है, कोलोराडो जीत चुकी हैं। बड़ी अहम रियासतें। इस वक्त कामला हैरिस को एरिजोना में बढ़तरी हासिल है, उनको वर्जीनिया में बढ़तरी हासिल है, न्यू हैम्पशायर में उनको बढ़तरी हासिल है। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप को भी कई रियासतों में बढ़तरी हासिल है, जिसमें आयोवा है, नॉर्थ कैरोलिना है, जॉर्जिया है। वहाँ पर जो है ट्रंप आगे हैं। तो कांटेदार मुकाबला कहा नहीं जा सकता, ट्रंप आगे जरूर है और ऐसा लग रहा है जैसे वो फेवरेट है ये इस वक्त का इंतखाब जीतने के लिए। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि कामला हैरिस कम बैक कर सकती हैं और अभी तो इंतखाबी नतीजे आते रहेंगे। अब तो बहुत सारे ऐसे जितनी गिनती होनी है, मेल एंड बैलेंस की गिनती होनी है, जितनी अमेरिकी अवाम जिन्होंने जो बाहर मुल्कों में मुकीम है वो उनके वोटों की गिनती होनी है। अमेरिकी फौज की एक बहुत बड़ी तादाद जो कि दुनिया भर में मुख्तलिफ हिस्सों में तैनात है, उनके वोटों की गिनती होनी है। तो अभी हतमी नतीजे इनको नहीं कहा सकते
कहा जा सकता है गैर सरकारी नताइज है, लेकिन इन गैर सरकारी नताइज में भी जो है वो ट्रंप जो है बाजी ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही कहा जाए सख्त मुकाबला है दोनों कैंडिडेट्स के दरमियान, लेकिन इस वक्त के जो नंबर है वो ट्रंप की हक में फेवर जाते हुए। ठीक है, साथ रहिएगा जहांजेब। रिपब्लिकन हमारे साथ मौजूद हैं साजिद तारड़ साहब। साजिद साहब, अभी तक के जो रिजल्ट आ रहे हैं वो ट्रंप को बरतरी हासिल है और कैमला 117 इलेक्टोरल वोट लेकर अब पीछे हैं, तो कम बैक कर सकती हैं कैमला? अभी स्विंग स्टेट्स के रिजल्ट नहीं आए। जी जी, अभी दो चीजें क्लियर होनी, एक तो स्विंग स्टेट्स का नहीं आया और कैलिफोर्निया जहां पे बहुत ज्यादा इलेक्टोरल वोट हैं वो, और न्यूयॉर्क जब आएगा तो फिर ये करीब आ जाएंगी डोनाल्ड ट्रंप साहब के। लेकिन जिस तरह मैंने आपको कहा था कि इस वक्त मोमेंटम जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ है। करंट सिचुएशन कंट्री की और फॉरेन पॉलिसी के हवाले से जो दुनिया के हालात हैं उसमें मेरे ख्याल में तो डोनाल्ड ट्रंप साहब को मैसिव नंबर्स के साथ विक्ट्री होनी चाहिए। अभी मेरा ख्याल है आज रात तक, सुबह तक जो है वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। और मैंने पहले भी अर्ज किया था कि जब मैसिव सपोर्ट होगी तो जल्द से रिजल्ट जल्द आ जाते हैं। जहां नेक टू नेक हो वहां जरा मुश्किल होता है, लेकिन अभी सूरत हाल ज्यादा क्लियर नहीं है। अच्छा साजिद साहब, पेंसिल्वेनिया में लेकिन ट्रंप आगे और ये कहा जाता है कि जो पेंसिल्वेनिया जीतता है वो ही सदर बनता है, तो इस पे क्या कहेंगे आप? बिल्कुल आपने सही फरमाया है। इस वक्त मेल इन वोटिंग में भी डोनाल्ड ट्रंप साहब को बढ़तरी हासिल थी 10 पॉइंट की, और दूसरा सुना गया था कि 400 नए जो वोटर रजिस्टर हुए हैं वो रिपब्लिकन थे। वो भी जब इन सारी चीजों को काउंट किया जाएगा, लग तो यही रहा है कि पेंसिल्वेनिया विल बी टिल्टिंग टुवर्ड्स डोनाल्ड ट्रंप। और आपने बिल्कुल सही फरमाया है, जो पेंसिल्वेनिया जीतता है वो हमेशा व्हाइट हाउस जीतता है। लेकिन देखें, इट्स टू अर्ली टू स्पेकुलेट, थिंग्स आर मूविंग विद डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन सोच भी देखी ना, यहाँ पर हमने देखा कि इंतखाबी मुहिम की ज़ोरों शोरों से जारी रही, काफ़ी सरधड़ की बाजी लगाई दोनों उम्मीदवारों ने स्विंग स्टेट्स में ख़ास तौर पर। तो वोटर्स का रुझान, और ये भी हमने देखा रिपब्लिकन हलकों के हवाले से भी ज़रा बताइएगा कि वहाँ पर क्या खुशी का रुझान देखा जा रहा है? जश्न मनाने की तैयारी वहाँ पे अभी से शुरू हो गई है? बिल्कुल, इस वक्त फ्लोरिडा के अंदर एक बहुत बड़ा विक्ट्री पार्टी है। 4000 के करीब रिपब्लिकन वहाँ पे इकट्ठे हैं। और शुरू से मैंने देखा है कि ट्रंप जो थे उनको पेंसिल्वेनिया के जो 4 लाख नए वोटर थे उस वजह से, और जो 10 पॉइंट की उनको लीड थी पेंसिल्वेनिया की, तो ट्रंप कैंप ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आया है वर्सेस कैमला हैरिस के। कैमला हैरिस का सबसे ज्यादा जोर फिलाडेल्फिया और एलन टाउन उस एरिया में था। वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि वहां पे अफ्रीकन वोट जो है वो उनको सपोर्ट करेंगे, लेकिन इस वक्त जो ज्यूइश वोट है फिलाडेल्फिया के, दे आर टिल्टिंग टुवर्ड्स डोनाल्ड ट्रंप। तो इस वक्त मेरे ख्याल में पेंसिल्वेनिया जो है वो भी डोनाल्ड ट्रंप के साइड में जाएगा। दैट विल बी अ वेरी डिसाइसिव एंड बिग ब्लो। अगर आ जाता है तो कैमला हैरिस के ग्रुप का मोराल जो है वो सख्त डैमेज होगा उसकी वजह से। ठीक है जी, साजिद तारड़ साहब आपका बहुत शुक्रिया। तज्जिया का डॉक्टर मुबशिर चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। साहब, अब तक के नताइज जो सामने आए हैं, ट्रंप 205 इलेक्टोरल वोट के साथ आ गए हैं, 117 लिए हैं कैमला हैरिस ने। ये कहीं का अभी स्विंग स्टेट्स के रिजल्ट नहीं आए, लेकिन पेंसिल्वेनिया में ट्रंप आ गए हैं और यही कहा जा जाए जो पेंसिल्वेनिया में जीतेगा वही अमेरिका का सदर बनेगा। तो जी ये अस्सलाम वालेकुम। तो ये है कि अभी तक इफ़ यू रियली लुक इनटू डिटेल तो अभी अमेरिका के इलेक्शन के रिजल्ट नहीं आए। अच्छा। ये जो रिजल्ट अभी तक आए हैं ना, दे वर ऑल एक्सपेक्टेड। और ये पता था कि ये टेक्सास कहाँ जाना है, न्यूयॉर्क कहाँ जाएगा, कैलिफोर्निया ने कहाँ जाना है। जो 7 हमारी जो स्विंग स्टेट्स हैं उनमें किसी का अभी तक रिजल्ट नहीं आया। तो इट मीन सो फार द रिजल्ट्स आर वेरी एक्सपेक्टेड एंड अकॉर्डिंग टू द लाइन। लेकिन ये है कि थोड़ा सा मोमेंटम टुवर्ड्स ट्रंप लग रहा है, लेकिन अभी जो है पेंसिल्वेनिया इज़ नॉट डिसाइडेड और नॉर्थ कैरोलिना भी डिसाइडेड नहीं है कुछ भी। अभी जो है ना ये जो बैटल ग्राउंड स्टेट्स हैं सो कॉल्ड, मुबशिर साहब, बढ़तरी हासिल है ट्रंप को पेंसिल्वेनिया में, बढ़तरी हासिल दिखाई दे रही है काफ़ी जगहों पर उनको। नहीं, वो अभी देखेंगे सारे जो आएंगे ना, जब भी बड़े सिटीज़ के वोट आएंगे ना, पिट्सबर्ग से आएंगे जो भी पेंसिल्वेनिया का, फिलाडेल्फिया के वोट आएंगे, देन इट विल मैटर। जो उनको जो रूरल एरिया से तो उनके वोट हैं, जो फिलाडेल्फिया का सबर्ब है उसमें एलन टाउन वगैरह, ये यहाँ पे कुछ इन लोगों ने, वहाँ पे काफ़ी स्पेनिश पॉपुलेशन है, उनके खिलाफ कोई बातें हुई थी, उन पे तो काफ़ी इन लोगों ने किया है, जाके कंपेन किया है।
लेकिन अभी जो डिसाइसिव कोई नहीं है, अभी सिंपली जो जो साफ जो इम्पोर्टेंट स्टेट्स उनमें किसी का डिसाइसिव रिजल्ट अभी नहीं आया। तो एज फार एज रियली टेक्निकली कंसर्न अभी तक कुछ नहीं हुआ अमेरिकन जो इलेक्शन के रिजल्ट्स के लिए। तो हम जो ही जॉर्जिया, मिशिगन, तो यानी आप कह रहे हैं कि अभी तक कुछ भी डिसाइडेड नहीं है और ये एक्सपेक्टेड था, जिन जिन रियासतों के रिजल्ट आ गए यही रिजल्ट आने थे। साथ ही रहिएगा, हमारे साथ जहांजेब अली भी मौजूद हैं। जहांजेब, ये कहिएगा, ये जो स्विंग स्टेट्स हैं इसके रिजल्ट्स कब तक आ जाएंगे? जी देखिए, अभी कुछ कहना कबल वक्त होगा, क्योंकि ये रियासतें ऐसी हैं जहाँ पर कोई पता नहीं लगता कि कौन सा उम्मीदवार जीतेगा, इसीलिए इनको स्विंग स्टेट्स कहा जाता है। और इसीलिए जो सदारती उम्मीदवार होते हैं वो इन स्विंग स्टेट्स के इंतखाबी नताइज पर जो है का सारा फोकस होता है। लेकिन जैसा कि उन्होंने बताया कि इंतखाबी नताइज, जैसे डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं, कभी हतमी नहीं है, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जहाँ से झुकाव किस तरफ नजर आ रहा है स्विंग स्टेट्स का? हमने देखा कि इंतखाबी मुहिम भी जोरों शोरों से जारी रही और काफ़ी फोकस रहा वीकेंड पर दोनों उम्मीदवारों का स्विंग स्टेट्स की जानिब, तो झुकाव किस तरफ नजर आ रहा है? देखिए, अभी तो जो रिजल्ट सब देख रहे हैं उसमें ट्रम्प जो है वो उनको महसूस हो रहा है जैसे उनको बढ़ती हासिल है और वो आगे हैं, कैमला हैरिस है, नंबर भी आपके पास हैं। और इन स्विंग स्टेट के भी जो इस वक्त हम देख रहे हैं उसमें भी जो है ट्रम्प जो है बेहतर पोजीशन में देखे जा सकते हैं, लेकिन अभी ऊपर नीचे हो रहा है। देखिए, कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि हफ्ते से 1 घंटा पहले पेंसिल्वेनिया और वर्जीनिया में कैमला हैरिस आगे थी, लेकिन अब जो है वो रेड हो चुके हैं। तो ये ऊपर नीचे होता रहेगा कई रियासतों समेत, और अभी हमें ट्रम्प बताते जाते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मुमकिन है कि आइंदा से 6 से 7-8 घंटों के अंदर कामला जो है वो नंबर में पाती ले जाए। लेकिन जो अभी की सिचुएशन है, जो नंबर गेम हमारे सामने है और जिस तरह से हम कलर देख रहे हैं रियासतों का, तो ट्रम्प को ही बढ़ती नजर आ रही है, लेकिन हतमी नताइज नहीं है, कुछ कहा नहीं जा सकता और हतमी फैसला जो है वो स्विंग स्टेट के नताइज पर। अच्छा, मुबशिर साहब, ये कहेगा कि ट्रंप ने जो खौफ फैलाया था, ये कैमला हैरिस भी ये कह रही थी कि ट्रंप खौफ फैला रहे हैं अपनी मुहिम में कि क्रिमिनल्स एंटर हो रहे हैं अमेरिका में, तो कितनी हद तक कामयाब हो गए हैं अपने स्टेटमेंट से? वो देखिए, वो तो एक जो उनका रेडिट है अपनी, वो हमेशा ही गिव दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स, वो सभी के खिलाफ देते रहते हैं, मुसलमानों के खिलाफ भी की, जू लोगों के खिलाफ भी की। तो दैट इज़ बेसिकली उनका एक टेक्निकल उनका एक तरीका है करने का। So that basically doesn't look like it affected any major state. Abhi, does it make any difference in the battleground states? That need to be seen. अभी पता चलेगा। देखें, यहाँ पे जो थोड़ी सी बैटल ग्राउंड्स के अलावा जो एक स्टेट थोड़ी सी प्ले में नज़र आ रही है, वो वर्जीनिया इज़ वेरी सरप्राइजिंग, जो कि बाइडन ने जीती थी विद 10 पॉइंट्स, लेकिन यहाँ पे विद वेरी थिन मार्जिन से कभी ये ब्लू हो रही है, कभी ये रेड हो रही है। तो दैट्स सरप्राइजिंग। दैट्स नेक्स्ट टू अस फ्रॉम वाशिंगटन DC। तो बाकी उनके जो ट्रम्प के बयान थे ना कि वो ये कुछ हो रहा है जो इमिग्रेंट के साथ ही होगा, दिस इज ऑल हिज election rhetoric. He does that, people don't take that seriously, and it doesn't look like it's made any effect anyway. ठीक है जी, डॉक्टर मुबशिर साहब हमारे साथ रहिएगा, आपसे मजीद भी इस पर बात करते हैं। तो पाकिस्तानी अमेरिकन सुलेमान भुजानी टेक्सास असेंबली के दोबारा रुकन बनने में कामयाब हो चुके हैं और अपने इंतखाबात पर उनकी जानिब से बड़ी खुशी मनाई गई है और अपने हल्के में उन्होंने बात की, लोगों ने दोबारा मुंतखब किया उनकी जानिब से। ये कहा गया नताइज आ रहे हैं, अभी हार जीत से मुताल्लिक कहना कबल इस वक्त है। रियासत ओक्लाहोमा में उम्मीद है कैमला हैरिस कामयाब होंगी। उन्होंने कहा पाकिस्तानियों समेत सबके मसाइल के हल के लिए काम करूँगा। उनका ये भी कहना था कि चाहता हूँ पाकिस्तानी बरादरी अमरीकी सियासत में आगे आए। आई थिंक मुझे तो मालूम नहीं है, पाकिस्तान में मेरी फैमिली है, ऑब्वियसली बहुत खुश है, बट आई थिंक मैं चाहता हूँ कि ज्यादा पाकिस्तानी आगे आए और सियासत में इन्वॉल्व हो, स्पेशली अमेरिका के अंदर, बिकॉज बहुत जरूरी है हमारा जो हुकूक है, हमारी पॉलिसीज है, हमारे जो आइडियाज है वो आगे एडवांस करो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सबसे पहले एक कुरान लेकर आया था मैं टेक्सास कैपिटल के अंदर। अच्छा। कभी भी हिस्ट्री में कभी कुरान नहीं आई है। मैंने एक चैपल में कुरान रखी है ताकि मुस्लिम्स जो अपने विजिटर्स हो अपने रमजान के टाइम पे और सब जगह प्रे कर सके। जो अमेरिका है वो काफ़ी रिजिलियंट है, वहाँ पे कितनी कम्युनिटीज़ के लोग आते हैं पूरी दुनिया से। जैसे मैं पाकिस्तान से हूँ
वैसे कितने लोग रिप्रेजेंटेटिव्स है, कितने इलेक्टेड ऑफिशियल पूरी दुनिया से आते हैं, तो सब कोई इमिग्रेंट है अमेरिका में। हमारी फैमिली के सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो गए थे कि जो मुझे झाड़ू लगाना पड़ा, बाथरूम साफ करना पड़ा और स्टॉक करना पड़ा। गैस स्टेशन $6 पर आवर काम करता था। और 3 अलग अलग गैस स्टेशन में मैंने काम किया और वहां से मेरी जर्नी चली। फिर मैंने कैशियर बना, फिर मैनेजर बना, फिर मैंने खुद ने अपना एक गैस स्टेशन बाय किया, पैसे इकट्ठा करके। फैमिली से लोन लिया, थोड़ा बैंक से लोन लिया और फिर अल्हम्दुलिल्लाह 4 गैस स्टेशन थे मेरे। जब मैंने सोचा कि मैं अटर्नी बनूं तो अटर्नी बना, फिर 4 अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रन किया स्टेट अपना ये सिटी काउंसिल के लिए। वही मैं सिटी में रहता था यूलिस के अंदर। वहां से फिर उन्होंने मुझे मेयर प्रोटेम इलेक्ट किया और फिर जब स्टेट असेंबली में एक सीट खाली हुई मेरे वही डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो फिर मैं लड़ा वहाँ पे और वहाँ पे वापस काफी तारीख वापस बनाई जहाँ पे मैं पहला मुस्लिम बना और पहला पाकिस्तानी बना। पूरी हिस्ट्री में स्टेट ऑफ टेक्सास में कभी कोई पाकिस्तानी और मुस्लिम नहीं इलेक्ट हुआ है। अमरीकी सदारती इलेक्शन नताए जाने का सिलसिला इस वक्त जारी है और ट्रंप 211 इलेक्टोरल वोट के साथ आगे हैं, जबकि कैमला हैरिस के 117 वोट हैं। अहम रियासतों में पोलिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है। दीगर रियासतों में वोटिंग का सिलसिला अब भी जारी है। स्विंग स्टेट्स न्यू ऑर्डर समेत दीगर रियासतों में पोलिंग अब भी जारी है। 15 रियासतों में ट्रंप और कैमला हैरिस में कांटे का मुकाबला है। डेमोक्रेट डॉक्टर आसिफ रियाज कदीर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ट्रंप 211 इलेक्टोरल वोट के साथ आगे हैं, जबकि कैमला हैरिस के 117 वोट हैं। इलेक्शन नताइज को अब तक का जो रुझान है और जो अभी बढ़तरी हासिल है ट्रंप को, उस पर आप क्या कहेंगे? वो इसलिए है कि ट्रंप की ज़्यादातर सदर्न स्टेट्स और ईस्टर्न स्टेट्स है। अभी वेस्टर्न स्टेट जिसमें ज़्यादा कमला है, इसमें कैलिफोर्निया है, वाशिंगटन है, एरिज़ोना है और मैक्सिको है। ये स्टेट्स जो हैं इनके अभी रिजल्ट नहीं आए क्योंकि वेस्ट कोस्ट में भी पोलिंग ख़त्म नहीं हुई। उसकी वजह से वो जब आएंगे नंबर तो कमला के भी नंबर जो है 200 से ज़्यादा हो जाएंगे। तो इट्स टू अर्ली टू से। अभी और 1-2 घंटों में ये देखेंगे ऊँट किस करवट बैठता है। अच्छा, तो यानी आप कह रहे हैं कि अभी तो ट्रंप के 205 हैं और कैमला के 117 हैं, तो यानी कैमला कम बैक कर सकती हैं अभी? हाँ बिल्कुल कर सकती हैं, क्योंकि देखें सिर्फ कैलिफोर्निया के 50 वोट प्लस हैं। इसी तरह और दूसरे स्टेट्स के भी बहुत हैं, उनको मिलाएंगे तो एक दिन एकदम 100 वोट्स इनको ज़्यादा मिल जाएंगे। तो ये भी नेक टू नेक है। एंड में जाके वही जो आपने बात कही कि स्विंग स्टेट्स में देखना पड़ेगा। पेंसिल्वेनिया, जॉर्जिया, मिशिगन, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं। जो भी इनमें जीतेगा उसको बढ़तरी हासिल होगी। अच्छा, पेंसिल्वेनिया कितनी अहमियत रखती है? क्योंकि आखिरी वक्त तक पेंसिल्वेनिया पर सबकी नज़रें और ये कहा जाता है कि जो पेंसिल्वेनिया से जीतता है वो सदारती उम्मीदवार होता है और वो सदर बनता है। तो ट्रंप की बढ़तरी नज़र आ रही है पेंसिल्वेनिया में। आप तक क्या इसके हवाले से अपडेट्स पहुँची हैं, क्या खबरें पहुँची हैं? अभी तक तो ये खबर है कि कमला हैरिस के वोट्स ट्रंप से ज़्यादा हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ट्रंप के वोट बढ़ रहे हैं। लेकिन अभी तक उनके इतने वोट नहीं बढ़े कि वो कमला हैरिस से ज़्यादा हों। और आपको याद रहे कि पेंसिल्वेनिया में 19 वोट मिल सकते हैं। अच्छा, और ये बताइएगा पॉलिसीज़ के हवाले से, ट्रंप और कैमला की पॉलिसीज़, और इसके अलावा कैमला ने कहा था कि ट्रंप खौफ फैला रहे हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे? ट्रंप की खौफ फैलाने वाली पॉलिसी जो उनके बयानात हमारे सामने आए, ये कामयाब रही आपको लगता है? देखें, 2 बातें बहुत हैं कि एग्जिट पोल में ज़्यादातर लोगों ने जिन्होंने कमला हैरिस को दिया है वो डेमोक्रेसी के ऊपर दिया है, और बहुत से ज़्यादा लोगों ने जो ट्रंप को दिया है वो बॉर्डर इश्यूज़ पे दिया है और दूसरी इकॉनमी पे दिया है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो विमेंस हैं और विमेन राइट्स का इशू है जो कमला ने उठाया है, उससे औरतों ने बहुत वोट दिया है, लटीनो वोट ने दिया है। लेकिन अभी तक क्योंकि पूरे वोट्स की काउंटिंग नहीं हुई और ज़्यादातर बड़े शहरों में डेमोक्रेट को ज़्यादा वोट मिलते हैं और छोटे छोटे शहरों में रिपब्लिकन को मिलते हैं, जिनकी वोटिंग करने में ज़रा देर लगती है। लिहाजा आप 1-2 घंटे में ये पता चलेगा कि कौन कितने वोट हैं। लेकिन दोनों सूरतों में ये नेक टू नेक फाइट जाएगी। तो ये कहिएगा कि मुस्लिम वोट ग्रीन पार्टी को गया है, वो वोट तो ज़ाया चला गया, उसको कैसे देखते हैं? और ये भी कहेगा पॉलिसीज़ को देखकर, पॉलिसी को मद्देनज़र रखकर अवाम ने वोट नहीं डाला? नहीं, मुस्लिम वोट जो है ना ज़्यादातर वो
उन्होंने अगर वोट किया है, क्योंकि ज़्यादा वोट नहीं देते हैं, और बहुत से लोगों ने मिशिगन में तो ट्रंप को वोट दिया, लेकिन बहुत से लोगों ने, मुस्लिमों ने गाज़ा की वॉर की वजह से स्टाइन को वोट दिया है, जो कि इन दोनों के नहीं है, वो ग्रीन पार्टी के ऊपर लड़ी हैं, और उनका बहुत अच्छा बयान है कि जो गाज़ा पे जंग है वो गलत हो रही है, इसलिए बहुत से मुस्लिम उनको वोट दे रहे हैं। और स्विंग स्टेट्स, जो फैसला कुन स्टेट्स हैं, उनका रुझान, उनका झुकाव आपने किस जानिब देखा? इलेक्शन कैंपेन्स भी हुई, उस दौरान भी वोटर्स की क्या सोच नज़र आई? देखिए, आम तो असर यही है कि जो स्विंग स्टेट हैं उनमें ट्रंप का पल्ला भारी है, जैसे जॉर्जिया में। अच्छा, लेकिन जॉर्जिया में ट्रंप के नंबर ज़्यादा हैं, लेकिन यानी अभी कुछ भी कहना कबल वक्त है, अभी कुछ वक्त है और स्विंग स्टेट्स के तलटाना बाकी है। इस हवाले से अपने नाजरीन को मजीद भी अपडेट करेंगे इस बुलेटिन से। अब तक के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़।